सो वेलकम टू ओली बोर्ड। हेलो एवरीवन, मैं राजे मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। क्या एक नॉन बैंकर क्या बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम जो जीआईबी के एग्ज़ाम है वो दे सकता है? तो क्या इस एग्ज़ाम को हम कैसे देंगे, हमारी क्वालिफिकेशन क्या होगी? ऐसे बहुत सारे आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन पूरा देखें और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके आप सभी सोशल मीडिया पर पहले इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देने वाला है। ठीक है, सभी को मैं वेलकम करता हूँ। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो पहला काम तो ये करना है, अपने फ़ोन में आपको इस ओलीबोर्ड ऐप को डाउनलोड करना है एंड ओलीबोर्ड जेआईबी सीआईबी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जरूर करना है सब्सक्राइब जल्दी से। बिकॉज रीज़न क्या है कि बैंक से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, एंड विजिट कर सकते हैं oliboard.in की ऑफिशियल साइट पर फॉर मोर डिटेल के लिए। नाउ कम टू द पॉइंट, क्या हम एज ए नॉन बैंकर, हम अभी बैंक की तैयारी कर रहे हैं सर और अभी हम बैंक में नहीं गए, तो क्या एक एग्ज़ाम होता है जिस एग्ज़ाम को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फिनांस ऑर्गेनाइज करती है और इट इज़ प्रमोशन एग्जामिनेशन, जिसको देने के बाद, जिसको पास करने के बाद आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए ये एग्ज़ाम है क्या और ऐसे कितने एग्ज़ाम होते हैं। तो आईबीएफ दो एग्ज़ाम लेती है, इवन दो नहीं तीन कहिए उसे। एक डिप्लोमा इन बैंकिंग फिनांस, मैं फिर से कह रहा हूँ डिप्लोमा इन बैंकिंग फिनांस, ये उनके लिए है जो अभी नॉन बैंकर हैं, मतलब जो बैंक में अभी नहीं हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, मीन्स यू ऑल आर, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या हम इस एग्ज़ाम को देंगे और देंगे तो कैसे देंगे और क्या मुझे बेनिफिट होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। दूसरा एग्ज़ाम होता है विच इज़ कॉल्ड जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर, जिसको कहते हैं जीआईबी या जैब। ये वही दे सकता है जिसका बैंक में ज्वाइनिंग हो गई है, उनके पास बैंक की मेंबरशिप है किसी भी बैंक की, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो या पीएसबी हो, किसी बैंक में। एंड तीसरा, आफ्टर जीआईबी आपको अगर इंक्रीमेंट अपनी 2 टाइम्स करानी है तो आप दोबारा एग्जाम देते हैं सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक, यानी एक जूनियर एसोसिएट और एक दूसरा सर्टिफाइड एसोसिएट। तो अगर मैं आप एक नॉन बैंकर हैं तो आपको जैब नहीं देना है। अगर आपने नॉन बैंकर हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डीबीएफ दे सकते हैं, यानी मैं कहूं तो डीबीएफ और जैब दोनों एक है। यानी अगर आप नॉन बैंकर हैं तो आपके लिए जो है वो डीबीएफ है, अगर आप बैंकर बन गए तो फिर आपके लिए क्या है, जैब। मीन्स अगर आपने डीबीएफ क्वालिफाई कर लिया बैंक में जाने से पहले तो आपको आगे चलकर जैब नहीं देना होगा, आपको एक स्टेप आगे आपको देना होगा सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन, यानी कि सैब देना होगा। दिस इज ऑल अबाउट प्रमोशन एग्जामिनेशन। इसको देने के बहुत सारे वेटेज हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अभी हम बैंक में तो गए नहीं हैं तो हमें इसको देने से बेनिफिट क्या होगा? तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको होगा वो होगा कि जब आप बैंक में इंटरव्यू देने जाएंगे या बैंक में आप जब ज्वाइन करेंगे तो पहली बात तो जो आपका नॉलेज होगा वो काफ़ी वास्ट होगा, क्योंकि आप इस पेपर में बहुत कुछ पढ़ते हैं। एंड दूसरी कि आपको जब इंटरव्यू देंगे तो उस इंटरव्यू में आपको वेटेज मिलेगा, बिकॉज आप वो ट्रेनिंग करके आए हैं पहले से ही जो बैंक आपको देगा। तो ऑब्वियसली बिल्कुल इसका वेटेज आपको मिलेगा और बहुत बड़ा मिलता है।
इस कोर्स को, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, डीबीएफ, इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है आईबीए, इसने इसको प्रूव किया है और इस एग्ज़ाम को आईबीएफ ऑर्गेनाइज करती है और ये एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। मतलब ये नहीं कि आपको करना ही है, अगर आप करते हैं तो आपके एंट्री लेवल में, आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको इसका वेटेज मिलेगा। ठीक है। द डिप्लोमा कैरी प्रोफेशनल रिकॉग्निशन among the banking and finance community as it is equivalent to banking industry recognized JIB qualification of IB। यानी कि आप JIB जब देते हैं, जैब देते हैं बैंक में जाने के बाद, उसी के इक्विवेलेंट है, यानी आप एक स्टेप आगे चलेगा। उसके बाद क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी? तो पहला तो आप आईबीएफ के मेंबर नहीं होने चाहिए, नॉन बैंकर, और दूसरा आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम 12th पास होनी चाहिए। तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है। जिन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, बैंकिंग फैसिलिटेटर, उसको भी, उसमें भी ऐड ऑन होगा। और किसको करने से कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट होगा। इन केस अगर मान लीजिए इफ एनी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट अपेयर फॉर डीबीएफ एग्जामिनेशन, देयर रिजल्ट सर्टिफिकेट विल बी लायबल फॉर कैंसिलेशन। मतलब कहने का, अगर मान लो आपने डीबीएफ दे दिया या आप जैब क्वालिफाई कर चुके हो, अब दोबारा डीबीएफ दे रहे हो, तो वेटेज नहीं है। ऑब्वियसली भाई दोनों डिग्री तो एक ही है, तो यस बिल्कुल आप डीबीएफ की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब सर इसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं? मैं तो अभी बैंक में गया ही नहीं हूँ। तो आपके डीबीएफ में 4 पेपर है, वही पेपर जो जैब में है। पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी, दूसरा पेपर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, तीसरा पेपर अकाउंटिंग फिनांस फॉर बैंकर, एंड फोर्थ पेपर विच इज कॉल्ड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये चारों पेपर आपके सामने हैं। इन चारों पेपर में आपके एग्जाम होंगे, और जो इस बार 2024 का एग्ज़ाम होगा, उसके भी रिसेशन डेट स्टार्ट नहीं हुई है, वो मार्च में स्टार्ट होगा, और आपका एग्ज़ाम होगा मई में। यानी अभी आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ में आप इनफ रूप से अपने को तैयार कर सकते हैं। 4 पेपर होंगे, एंड चारों पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100, 100, 100 और 100, और सभी के मार्क्स भी होंगे 100। एक गुड न्यूज़ मैं आपको दूं, जब आप बैंक के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें रहता है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग एकदम नहीं है। मतलब अगर आपने ट्राई किया, गलत हो गया, तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसीलिए इसमें पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक, इसको पास करने के ना 2 तरीके हैं। नंबर 1, या तो सभी पेपर में 50 स्कोर करिए, या तो सभी पेपर में 50 स्कोर करिए मिनिमम, और स्कोर अगर आपका आ गया 200 प्लस, यानी यू आर द क्वालिफाइड। नहीं तो एक रूल है, आपको एग्रीगेट मार्क्स लाना है 50%। सर ये एग्रीगेट मार्क्स क्या होती है? जैसे पेपर 1 में आपका स्कोर आया 47, मतलब 50 नहीं है, तो आप पास नहीं है। पेपर 2 में आपका स्कोर आ गया 53, यानी आपका 3 मार्क्स ज़्यादा हो गया। पेपर 3 में आपका स्कोर आ गया फिर 46, और पेपर 4 में आपका स्कोर आ गया 55। इसको आप अगर ऐड करेंगे, 7 3 10 6 16 और 5 21,
4 2 6 5 11 4 16, यानी आपका स्कोर आ गया 211। यानी यस, बिल्कुल आप एग्रीगेट आपका 200 से ऊपर स्कोर आप पास कर गया। ये इसीलिए बहुत चांस है कि आप जरूर, अगर आपने सही से पढ़ा है ना आराम से, तो जरूर आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। बट इसकी कंडीशन क्या है? दूसरे कंडीशन की, आपको कम से कम 45 मार्क्स लाने होंगे हर पेपर में, तभी आपको एग्रीगेट का रूल अप्लीकेबल होगा। नहीं तो जरा सोचिए कि पहले पेपर में अगर मेरा स्कोर होता 42, तो एग्रीगेट अप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि दैट मीन्स आपको एटलीस्ट 45 मार्क्स लाने हैं, तभी आपका रूल अप्लीकेबल होगा एग्रीगेट। मीन्स या तो हमें 50 मार्क्स लाने हैं, और या तो हमें लाना है एग्रीगेट 50 मार्क्स 45, और आपके 200 प्लस स्कोर आ जाएंगे ना। इसमें एक रूल है, जैसे 2024 में आपने किया रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन करने से काउंट होगा आपका ईयर 3 साल या 5 अटेम्प्ट। मीन्स इसका मतलब इसके एग्जाम हर साल 2 होते हैं। एक एग्जाम होता है मई जून में, और एक एग्जाम होता है नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। तो टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, एक कैंडिडेट विल बी गिवन 5 अटेम्प्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ DBF। मतलब कहने का आपके पास 5 मौके हैं, साल में 2 होते हैं, 5 साल में कितने हुए? 3 साल में 6, और आप उसको 3 साल में पूरे कर सकते हैं, दोनों में जो पहले आ जाए। यानी कि 5 अटेम्प्ट पहले आ जाए या 3 पहले आ जाए। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो 5 अटेम्प्ट हैं आप लगातार देते हैं। सपोज आपने मई में दिया, आपका काउंट होगा 1, जून में आप स्किप कर दीजिए, नहीं दीजिए अगर नहीं पास होते हैं तो मई में, आप फिर अगले बार मई में दीजिए। सो अगर मान लो कैंडिडेट अनेबल टू पास द एग्जामिनेशन विद इन द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर और अटेम्प्ट 5, विच एवर इज अर्लियर विल बी रिक्वायर्ड, तो फिर आपको दोबारा अपने आप को री एनरोल करना होगा एज ए फ्रेश कैंडिडेट, ओके। और उस केस में अगर आपने पहले कोई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ओके। जैसे ही आपने किया रजिस्ट्रेशन और आप एग्जाम नहीं दे पाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने किया रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल आपका काउंट होगा अटेम्प्ट, एग्जाम दीजिए अथवा नहीं दीजिए। एज क्लियर हो गया, सॉरी एग्जाम क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया, पासिंग मार्क्स क्लियर हो गया, एंड टाइम लिमिट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। टाइम लिमिट ऑफ 3 ईयर और 5 अटेम्प्ट, विच एवर इज अर्लियर विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। जैसे ही आपने अटेम्प्ट दिया फर्स्ट, यानी आपका 2024 में आपने मई में अटेम्प्ट किया पहला, बस आपके अटेम्प्ट काउंट हो जाएंगे। अटेम्प्ट विल बी काउंटेड व्हेन सी अप्लाई फॉर एग्जाम irrespective of whether the candidate appear for an examination or not। आपने एग्जाम के लिए अप्लाई किया, अब काउंट हो जाएगा, आप अपेयर करो अथवा ना करो। 5 अटेम्प्ट और 3 ईयर, दोनों में से जो पहले आ जाएगा। चलिए, तो इन चारों पेपर को मिला के नियर बाय पेपर 1 में मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी और मॉडल डी, टोटल 45 यूनिट्स हैं। उसी प्रकार पेपर 2 में मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी, मॉडल डी करके 55 यूनिट्स हैं। पेपर 3 में जो कि प्योर अकाउंटिंग पेपर है, यानी अगर आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है तो यू नीड टू वर्क हार्ड। और पेपर 4 जो है रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, जहाँ पर 30 यूनिट्स हैं, और ये लास्ट पेपर है जो आपको बहुत हेल्प करेगा पेपर क्वालिफाई करने में।
तो अब कंसर्न है सर, क्या करें, कहाँ सलूशन है, कैसे करें। तो आपके पास 4 मंथ हैं, जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3 एंड अप्रैल 4। बस मैं आपको एक काम कहूँगा, उस काम को करिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। 4 मंथ इनफ है और बहुत आराम से आप कर, जरा सोचिए ना, जो बैंक में जॉब कर रहे हैं वो जॉब भी कर रहे हैं, फैमिली को मैनेज भी कर रहे हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं। आपके पास बर्डन कम है, तो आप अभी अपने आप को और जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। जब बैंक में चले जाएंगे तो लोड ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये अभी आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, सिर्फ एक सलूशन है जो मैं आप लोगों को दूंगा, जिसका नाम है डीबीएफ के बैच लाइव हो चुके हैं और ये बैच स्टार्ट हो चुका है 8 जनवरी से, 2 दिन पहले। डीबीएफ सिलेक्शन बैच 2024, डीबीएफ सिलेक्शन बैच 2024। तो मेरा आप लोगों को एक एडवाइस ये है कि अभी आप एक नॉन बैंकर हैं, तो अभी आपने डीबीएफ दिया, आगे चलकर आपको सीआईबी तो देना होगा। तो मेरा आप लोगों को एक एडवाइस ये है कि आप जीआईबी सीआईबी मेगा कर बैच लीजिए। इसमें बेनिफिट क्या है, जितने भी एक्सेस आपके होंगे डीबीएफ के, जितने भी एक्सेस होंगे आगे चलकर सीआईबी के, जितने भी आपके रिवीजन बैच होंगे, जितने भी आपके एमसीक्यू बैच होंगे, वो सब एक्सेस आपको मिलेगा जीआईबी सीआईबी मेगा कर 24 मंथ्स के लिए, 2 साल तक। तो मैं मानता हूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान फॉर योर डीबीएफ एंड सीआईबी। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि बिल्कुल आप क्वालिफाई करेंगे डीबीएफ भी और आपका ज्वाइनिंग भी होगा बैंक के एग्जामिनेशन में। नाउ एक है हमारा प्लान जीआईबी सुपर एलिट। इसमें क्या होगा, डीबीएफ के जितने भी कोर्स होंगे पिछले अगले 1 साल में, मई में और दिसंबर में, तो इसमें आपको वो सब प्लान मिलेंगे जिसका आपको रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पर सारे मेंटर आपकी डेली क्लास लेंगे और बहुत ऑर्गेनाइज वेज मिलेंगे। कुछ क्लासेस मॉर्निंग में, कुछ क्लासेस इवनिंग में, और मैं लाइव में भी दिखाऊंगा आप लोगों को सामने कि जिन्होंने बैंक में रहते रहते क्वालिफाई किया। आज ऑफर का लास्ट डे है, आप विजिट करें तुरंत oliboard.in पर और इसमें यूज करें कोड तुरंत राजीव, आपको मिलेगा 40% ऑफ इमीडिएट। यह कोड डालना है आपको तुरंत और आपको डिस्काउंट मिलेगा 40%। नाउ अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आप विजिट करें oliboard.in, वहां पर आपको चूज करना है जीआईबी एंड सीआईबी, एक कैटेगरी एग्जामिनेशन की। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा जीआईबी सुपर एलीट और यहां दिख रहा होगा डीबीएफ। तो मैं आपको ये कहता हूं, प्लीज डू नॉट गो ओनली डीबीएफ। डीबीएफ के लिए 1 एक्सेस प्लान है, दिस इज कॉल्ड जीआईबी सुपर एलीट प्लान। यानी इस प्लान में जितने भी कोर्स होंगे डीबीएफ के, रिवीजन बैच, क्रैकर बैच, लाइव बैच, वो सब एक्सेस आपको यहां मिलेगा। ठीक है, एक्सेस फॉर ऑल लाइव क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हैं उनके एक्सेस आपको यहां मिलेगा। 40 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 120 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बेस्ट बैच है, आपके प्लान है आपके लिए। इसमें जाना है, एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे एनरोल नाउ पे लाएंगे तो वहां एक सुपर सेल ऑप्शन चल रहा है, यहां आपके सामने देखिए ऑप्शन दे रहा है 8 मंथ की वैलिडिटी 599, यहाँ पूछ रहा है हैव ए कूपन कोड, वहाँ आपको डालना है राजीव RAJEEB और करें रिडीम। देखिए ओनली 3599, एक बार 40 मंथ का देख लेते हैं, 1 साल का, हैव ए कूपन कोड। जरा सोचिए, ओनली नीड टू पे 4499 और अगले 12 महीनों तक आपके पास सारे एक्सेस हो जाएंगे। तो डू नॉट वेट, स्टार्ट योर जर्नी। और मैं आपसे वादा करता हूं ये जो आप मैसेज देख रहे हैं ना सभी लोग, सर थैंक यू, देखिए सामने, सर आई हैव क्लियर डीबीएफ फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट मंथ विल ज्वाइन। जरा सोचिए, ये बैंक में ज्वाइन करने वाले हैं,
इनका डीबीएफ क्वालिफाई हो गया, अब इनको कितना वेटेज हो गया। थैंक यू सर। तो ये जो मैसेज आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये बैंक में रहते रहते क्वालिफाई कर रहे हैं तो मुझे बताइए आप क्यों नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल अपने आप को एनरोल करें, और ये जितने भी आप आंसर देख रहे हैं, ये न्यूज़ यस क्लियर क्लियर क्लियर, इसमें आपका भी नाम होगा। तो आज ही विजिट करें polyboard.in की ऑफिशियल साइट को और मुझसे जुड़िए फॉर एनी डाउट एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द JIB RBW विद राजीव मिश्रा। ये मेरा एक ऑफिशियल हैंडलर है जहाँ मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ 24/7। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट है DBF को लेकर, बैंक प्रमोशन एग्जामिनेशन को लेकर, तो बिल्कुल आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आई एम हेयर टू हेल्प यू। अच्छा लगे ये सेशन तो जरूर लाइक करें और हमें बताएं कि आपको सेशन ये कैसा लगा। सभी लोगों को थैंक यू जुड़ने के लिए। मिशन एक ही है, प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ओके, थैंक यू।